हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। वन इज ट्राई, सेकंड इज गॉन एंड थर्ड इज मेट्री। इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग समझ लीजिए। ट्राई का मतलब होता है इंग्लिश में थ्री, एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे फिगर्स के मेजरमेंट की बात करने वाले हैं जो थ्री साइडेड फिगर्स होते हैं। अब थ्री साइडेड फिगर हम ट्रायंगल्स को बोलते हैं। मतलब हम ट्रायंगल्स के अंदर मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन जानने वाले हैं। ओके, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो हैं ए बी एंड बी सी एंड ए सी। इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल्स और साइड्स में जो रिलेशन है उसके लिए हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। सो इस स्टडी करने के लिए देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले हम उन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लें, देन धीमे धीमे हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि कैसे हम इन सिक्स रेशियोज की हेल्प से कोई साइड्स या कोई एंगल्स की वैल्यूज़ पता कर पाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है वो सिक्स trigonometric ratios. First ratio is sine, second ratio is cosine, third ratio is tangent, fourth ratio is cotangent, and fifth ratio is secant, and sixth ratio is cosecant. Okay, so these are the six ratios. ये इनके पूरे नाम हैं, हम इन्हें शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक बोलने वाले हैं। अब इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड कॉट मीन्स बेस ओवर परपेंडिकुलर। सेक मीन्स हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, and cosec means hypotenuse over perpendicular. So these are the six trigonometric ratios: sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant. इन्हें शॉर्ट में आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक बोलने वाले हो, और इन्हें इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इन रेशियोज पर बेस्ड जो भी फॉर्मूलाज होंगे या जो इनकी वैल्यूज़ होंगी उन्हें याद करना आसान रहेगा अगर आप ये रेशियो याद कर, ये सीक्वेंस याद कर लो। साइन, उसके बाद कॉस, देन उसके बाद टैन, देन उसके बाद कॉट, देन उसके बाद सेक और उसके बाद कोसेक। ओके, सो आप यूँ याद कर लोगे: साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। आई होप ऑर्डर आप इस तरह से याद कर लोगे। फिर उसके बाद साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पी का मतलब परपेंडिकुलर है, सारे पी का मतलब परपेंडिकुलर है। जहाँ भी आप एच देखोगे दैट इज हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब बेस है। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोसेक का मतलब हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर है। ओके जी, अब ये समझना है कि हाइपोटेन्यूज बोलते किसे हैं, परपेंडिकुलर बोलते किसे हैं, और बेस बोलते किसे हैं। वो बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जिस ट्रिक की हेल्प से आप इस रेशियो को याद कर सकते हो। तो ट्रिक का पहला पार्ट तो ये है कि आप ये सीक्वेंस मत भूलिएगा: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर इसमें सीक्वेंस बदलोगे, साइन के बाद टैन बोल दिया या टैन के बाद आपने कॉस बोल दिया, तो सीक्वेंस बदलने से फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस सीक्वेंस: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देन दैट ट्रिक इज, आप ये सारे रेशियोज एक साथ याद करने के लिए ट्रिक ये बोलोगे: पी बी पी एच एच बी। ओके, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा। यू कैन से पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद। एच फॉर हर, बी फॉर भोले। सो दिस इज पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। ओके, अब देखते हैं इससे याद कैसे होगा। सो आप देखो यहाँ पर आपको पी अपॉन एच मिलता है, सो पी अपॉन एच साइन के लिए है। देन आपको बी अपॉन एच मिलता है, ये कॉस के लिए है। देन आपको पी अपॉन बी मिलता है, ये टैन के लिए है। इसके बाद अब आप यहीं से लास्ट से रेसिप्रोकल लेना शुरू कर दो। बी ओवर पी, ये देखिए कॉट के लिए है। एच ओवर बी, ये है सेक के लिए। और एच ओवर पी, ये है कोसेक के लिए।
सो ये थे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 रेशियोज और इन्हें याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी। ओके, अब देखते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बोला किसे जाता है। तो उसके लिए ज़रा राइट एंगल ट्रायंगल में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में किसे परपेंडिकुलर, किसे हाइपोटेन्यूज, किसे बेस बोलेंगे। सो पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल 90 होगा। फिलहाल हम इस एंगल को 90 रख रहे हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें बी पर 90 बन रहा है। दिस इज सी एंड दिस इज ए। सो दिस एंगल सी एंड दिस एंगल ए, दे बोथ आर acute। याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 होता है। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल्स 90 से कम के होंगे। सो ये एंगल 90 से कम है, सो ये acute है। एंगल ए भी acute है। ओके, तो जो 90 के ऑपोजिट साइड होता है इसे आप हाइपोटेन्यूज बोलोगे। 90 के ऑपोजिट क्या है? ए सी है। 90 के ऑपोजिट ए सी है, इसे आप हाइपोटेन्यूज बोलोगे। दिस इज हाइपोटेन्यूज, ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ओके, अब बी सी और ए बी में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बेस बी सी होता है, जो नीचे है वही बेस है। नो नो नो, अब डिपेंड करता है आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। सपोज हम यहाँ एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो जिस एंगल के रेफरेंस में आप बात करोगे उसके जस्ट ऑपोजिट परपेंडिकुलर मिलेगा। अगर एंगल ए के रेफरेंस से बात कर रहे हो तो बी सी है परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस है। ओके, लेकिन अगर आप एंगल ए के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हो, एंगल सी के रेफरेंस से बात कर रहे हो, तो अब क्या होगा? अब सी के ऑपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये है सी, सी के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर और ये जो बचा वो हो गया बेस। तो मतलब ये है कि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा, हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल सी तो उस एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर होगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर होगा। तो जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। याद रखिएगा, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। अब जो बचेगा वो बेस होगा। आई होप क्लियर हो गया आपको कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। ठीक है जी। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, इसमें बी 90 है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपने पढ़ा था साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, सो आपको देखना पड़ेगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है। पी फॉर परपेंडिकुलर, ए फॉर एच फॉर हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपको तो पता नहीं है परपेंडिकुलर किसे बोले, ए बी को बोले या बी सी को बोले। 90 के ऑपोजिट ए सी है तो ए सी तो फिक्स है कि वो हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन परपेंडिकुलर बेस कौन होगा, ये इस एंगल से देखना पड़ेगा। एंगल ए, तो ए के ऑपोजिट बी सी है, यही परपेंडिकुलर है और ये हो गया बेस। समझ पाए ना? आपको पहले यहाँ एंगल देखना पड़ेगा, एंगल क्या है। एंगल ए की बात हो रही है तो ए के सामने परपेंडिकुलर, एंगल सी की बात होगी तो सी के सामने परपेंडिकुलर। और यहाँ पर एंगल 90 लिखा नहीं होगा। ओके, अक्यूट एंगल ही लिखा होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपको ये लेना है, दिस इज बी सी। एंड हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के ऑपोजिट तो ए सी। समझ गए ना आप साइन? ओके, सपोज हमें tan की वैल्यू पता करनी होगी, tan ए की वैल्यू। तो tan ए क्या होता है, मैंने आपको बताया tan ए होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर बी सी है और यहाँ बेस ए बी है। ओके, इसी तरह अगर आपको कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कोसेक ए के लिए कोसेक ए का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? इट इज ए सी। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज बी सी। सो ये हो गया। ओके, अगर इसी में मैं एंगल चेंज कर दूं, सपोज मैं एक और ए को रिप्लेस करके दूसरा अक्यूट एंगल सी ले आऊँ, यहाँ पर सी ले आऊँ, यहाँ पर सी ले आऊँ, यहाँ पर सी ले आऊँ। ओके, तो जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन अब सी के सामने परपेंडिकुलर चला जाएगा। दिस इज सी, सी के सामने ये आ जाएगा परपेंडिकुलर एंड नाउ दिस हैज़ बिकम बेस। ओके, सो यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं कुछ। नाउ द परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द हाइपोटेन्यूज इज स्टिल ए सी। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। हाइपोटेन्यूज इज ए सी एंड परपेंडिकुलर इज ए बी। समझ गए ना आप? सो आपने ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज देख लिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। और उसके बाद आपने देख लिया कि उनको याद रखने की ट्रिक क्या है। पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पी अपॉन एच साइन के लिए है, बी अपॉन एच कॉस के लिए है एंड पी अपॉन बी टैन के लिए है, बी अपॉन पी कॉट के लिए है, एच अपॉन बी
सेक के लिए है और एच अपॉन पी कोसेक के लिए है। ओके, हाँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के हम रेफरेंस में बात करते हैं, जिस अक्यूट एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं, उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो साइड बच जाता है उसे हम बेस बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है दैट tan a इज़ 4/3। आपको tan a की वैल्यू दे दी गई है, tan a की वैल्यू 4/3 दे दी गई है। ठीक है जी, आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब आपको बताना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉट ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू, कोसेक ए की वैल्यू। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उन 6 में से एक की वैल्यू इन्होंने दे दी है और बाकी सारी वैल्यूज़ आपसे पूछी गई हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan a का मतलब पहले देखिए क्या होता है। tan a 4/3 गिवन है। tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप यहाँ पर लिखोगे परपेंडिकुलर ऑन बेस। इसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए आप यहाँ पर एक ट्रायंगल ले सकते हो। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें नाम रख लेते हैं ए बी सी। ओके, बी 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। और आप tan a की बात कर रहे हो ना, तो हम a के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, a के रेफरेंस में, इसलिए a के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर, याद रखिएगा दिस BC इज परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज है और जो बचा है वो बेस है। समझ गए ना आप? ओके, देख लीजिए एक बार फिर। हम tan a के बारे में बात कर रहे हैं, अगर a के बारे में बात करोगे तो BC बनेगा परपेंडिकुलर, अगर tan C लिखा होता तो फिर AB होता परपेंडिकुलर। ओके, सो tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वैल्यू 4/3 की बने। अभी देखो इस फिगर में परपेंडिकुलर है कौन, वो है BC। और बेस क्या है, बेस की वैल्यू है AB, क्योंकि 90 के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस यही बचा। सो ये गिवन है 4/3। तो BC और AB में 4 और 3 का रेशियो है। ओके, कुछ कॉमन रेशियो मान लीजिए कॉमन रेशियो x है। BC और AB में रेशियो है 4 और 3 का। मान लेते हैं कॉमन रेशियो x है, तो BC की वैल्यू बन जाएगी 4x और AB की वैल्यू बन जाएगी 3x। BC की वैल्यू बन जाएगी 4x और AB की वैल्यू बन जाएगी 3x। अब आप यहाँ BC को लिख दो 4x और AB को लिख दो 3x। ओके, अब हमें AC नहीं मालूम है। अगर AC नहीं मालूम है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे, बिकॉज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हाइपोटेन्यूज की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, जैसे साइन को देख लीजिए, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पता कर लेंगे AC कितना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं AC। सो इस ट्रायंगल में मैं लगाने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC है हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर है 4x, 4x का स्क्वायर कर दोगे आप, प्लस बेस है 3x, 3x का स्क्वायर कर दोगे आप। 4x का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 9x स्क्वायर, इन्हें ऐड करने पर यू विल गेट 25x स्क्वायर। ये है AC स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप AC स्क्वायर में स्क्वायर रिमूव कर दोगे तो ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब 25 को आप लिख दोगे 5 जब ये रूट से बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तब ये 5x बन जाएगा। तो AC की वैल्यू हमको मिल गई, ये है 5x। ओके, आपको AC भी मालूम है, AB भी मालूम है, BC भी मालूम है। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ साइन ए। ओके, tan A की वैल्यू तो दे रखी है, अब साइन बताते हैं। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC। BC की वैल्यू है 5x एंड AC की वैल्यू है 4x। ओके, इन्हें आप x रिड्यूस कर दो तो ये हो जाएगा 5/4। दिस इज द आंसर फॉर साइन ए, इट इज़ 5/4। ओके, अब आते हैं कॉस ए पर। तो कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस है AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC। सो AB की वैल्यू है 3x और ये है 5x। 3x को 5x से डिवाइड करोगे,
एक्स एक्स कैंसिल, 3/5 आ जाएगा। साइन कॉस, इसके बाद tan आता है। tan a की वैल्यू ऑलरेडी हमें 4/3 मालूम थी, क्वेश्चन में दी गई थी, तो हम स्विच करते हैं cot a की तरफ। ओके, cot a का मतलब है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज 3x एंड परपेंडिकुलर इज 4x, सो ये बन जाएगा 3/4। अब आते हैं हम cot के बाद sec पर आते हैं। तो sec a का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5x और बेस की वैल्यू है 3x, सो ये हो जाएगा 5/3। आप इसको बेस मत समझिएगा, क्योंकि आप एंगल ए के बारे में बात कर रहे हो। देखिए सेक ए, कॉट ए, कॉस ए, साइन ए, तो ए के ऑपोजिट मिलेगा परपेंडिकुलर। ओके, तो देखिए हमें tan की वैल्यू गिवन थी, दैट वाज 4/3। हमने साइन ए की वैल्यू पता कर ली, इट इज़ 5/4। कॉस ए की वैल्यू पता कर ली, इट इज़ 3/5। हमने कॉट ए की वैल्यू पता कर ली, इट इज़ 3/4 एंड सेक ए की वैल्यू 5/3 है। चलिए एक और वैल्यू बची हुई है और वो है कोसेक ए की वैल्यू। कोसेक ए की वैल्यू चलिए फाइंड कर लेते हैं कोसेक ए की वैल्यू। तो कोसेक ए होता है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 5x और परपेंडिकुलर है 4x। एक्स एक्स कैंसिल, इट इज़ 5/4। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। तो चलिए इसके बाद हम मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में। हम उसे सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझना है ट्रिग्नोमेट्री का। धीमे धीमे चीज़ें आती रहेंगी और आप समझते रहोगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिछले चैप्टर्स के और पिछले वीडियोस के लिंक्स दिए होते हैं, आप उन्हें देखकर पिछले चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई सजेशन देना चाहें, कंप्लेन देना चाहें, मेरी पिटाई करना चाहें, तो इस सब के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। चलिए आराम करिए, प्रैक्टिस करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।